ऐसा पैसा कंपनी का जब अपने प्रॉफिट का वो कॉर्पोरेट टैक्स पे कर ले और जितने भी शेयर होल्डर हो उनको जो अभी उनका शेयर में प्रॉफिट बने वो दे दे। जो कंपनी डिसाइड करती है कि उनको कितना प्रॉफिट देना है वो अपने हिसाब से डिसाइड करती है। फिर जो पैसा बच जाता है प्रॉफिट का उसको वो रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में अपने पास रख लेती है। रिटेन अर्निंग प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है कॉर्पोरेट टैक्स डिविडेंड देने के पास जो पैसा बच जाता है उसको बचा के रखती है कंपनी। और वही होता है क्या, रिटेन अर्निंग। जैसे कि यहाँ पे 20 रुपीज और 30 रुपीज पे हो गया था, अब 100 में से 50 रुपीज बचा था, तो इन 50 रुपीज को वो कंपनी एज अ रिटेन अर्निंग के फॉर्म में रख लेती है ना। ऑन्टरप्रेन्योर जो है रख लेते हैं। तो ये 20 + 30 + 50 ये तीनों चीज मिला के प्रॉफिट का ही हिस्सा होते हैं। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि प्रॉफिट के भी 3 कंपोनेंट होते हैं। इन तीनों चीजों को जोड़ने के बाद ही प्रॉफिट निकलता है। क्या-क्या चीजें होती हैं? कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको हम प्रॉफिट टैक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है ना, तो गवर्नमेंट बोलती है कि अपने प्रॉफिट का कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा आपको। अकेले प्रॉफिट नहीं रखोगे, प्रॉफिट का एक टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रॉफिट टैक्स तो देना ही देना पड़ता है जरूर से। और फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अगर तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाए तो तुम्हें उनको भी प्रॉफिट देना ही पड़ेगा डिविडेंड के फॉर्म में। तो उनको दे दिए कुछ पैसा प्रॉफिट का। उसके बाद जो पैसा बच गया टैक्स और डिविडेंड देने के बाद, उसे हम रिटेन अर्निंग के फॉर्म में बचा के रख लेते हैं कि कभी फ्यूचर में या कोई इमरजेंसी पर्पस में यूज करना होगा पैसा, तो हम इसी रिटेन अर्निंग के अंदर से कंपनी का पैसा निकाल के यूज करेंगे। ठीक है। इसका मतलब है प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। जब इन तीनों को हम प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तब जाके प्रॉफिट की वैल्यू निकलती है। क्योंकि हम ये प्रॉफिट का टोटल अमाउंट इन्हीं तीनों चीजों को जोड़ के ही बनाया जाता है। 20 + 30 + 50 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 100 आएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का 4th पार्ट होता है क्या, प्रॉफिट। और प्रॉफिट भी निकालने में कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग ये तीनों बातों का ध्यान रखना है। अगर प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया है तो हमें इन तीनों को ऐड करके प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसमें क्या पता चला हमें कि ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप से बनता है। प्रॉपर्टी की इनकम में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट आता है और एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम में प्रॉफिट आता है। ठीक है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये 4 चीजों को जोड़ने के बाद ही ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट होता है। अगर क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया रहता है तो हमें इन इन चीजों को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता हो डायरेक्टली ये दिया हो तो हमें ये कैलकुलेट ना करना पड़े। अगर ये दे दिया हो डायरेक्टली तो हमें ये कैलकुलेट ना करना पड़े। लेकिन अगर नहीं दिया है, अलग अलग दिया हुआ है, तो हमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए। ये बात समझ में आई सबको? कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है किसी को? हम्म। अब नेक्स्ट जो है, थर्ड कंपोनेंट, डोमेस्टिक इनकम निकालने का फर्स्ट कंपोनेंट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। एक तीसरा कंपोनेंट है जो कि थोड़ा इजी होता है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग देखिए ना कभी भी क्वेश्चन में इसको जो है इनडायरेक्ट वे में नहीं पूछता है, ये हमेशा डायरेक्टली दे देता है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉइज, मोस्टली क्या होता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में इसकी वैल्यू डायरेक्ट देती है, कुछ भी अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। ज्यादातर टाइम यही आता है। तो सबसे इजी हम लोग बोल सकते हैं कि मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब ये होता क्या है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड एक ऐसा पर्सन होता है जो अपना बिजनेस चला रहा होता है, खुद ही वो वहां पे काम कर रहा होता है, वहां का जो रेंट भी है वो खुद ही को दे रहा होता है, वहां का लेबर भी वो खुद ही हो रहा होता है। और जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, वो अपना ही क्लिनिक खोले रहते हैं, अपने ही क्लिनिक में वो खुद ही काम कर रहे होते हैं, लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। और वो जो जगह होती है उसका भी क्या कर रहे होते हैं, मान लो उनका अगर खुद का क्लिनिक है, वो किसी रेंट की जगह पे नहीं रह रहे हैं, तो वो अपने आप को ही जो है
खुद के लैंड भी यूज कर रहे होते हैं, खुद का लेबर भी यूज कर रहे होते हैं, खुद का कैपिटल भी यूज कर रहे होते हैं, और वो एंटरप्रेन्योर भी खुद होते हैं क्योंकि वो मैनेज भी खुद ही कर रहे होते हैं। लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो जितनी भी सर्विसेज वाली चीज होती है ना, उन लोगों को हम बोलते हैं कि जो उनकी इनकम होती है, उसे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड इसलिए क्योंकि वो खुद के लिए ही काम कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन के लिए कोई उनका एम्प्लॉयर नहीं है, वो अपने लिए ही काम कर रहे हैं। और मिक्स्ड इनकम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो तरीके की इनकम आती है, लैंड से मतलब रेंट, लेबर से यानी कि सैलरीज वेजेस, कैपिटल से मतलब इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर से मतलब तो ऐसे जब सेल्फ एम्प्लॉयड वाली इनकम होती है, इसे क्लास का ही कोई बच्चा है जो फोन कर रहा है। हेलो, आ रही है आवाज तुम लोग को? ये समझ में आया सबको? कोई बोल के बताओ कि समझ में आ रहा है। फिर से बोलो सौम्या, आवाज नहीं आई तुम्हारी। एक सेकेंड। हाँ बोलो सौम्या, फिर से। अच्छा ठीक है। इसमें कोई भी चीज ऐसा है कि जो डाउटफुल हो, नहीं समझ में आया हो, है ना? मिक्स्ड इनकम वाले जो पार्ट है वो क्या होता है कि डायरेक्टली दे दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, ये तीनों को ऐड करके हमारा निकल जाता है क्या? एनडीपी एट एफसी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल गया, यानी कि एनडीपी एट एफसी निकल गया, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बस उसमें एक ही कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। वो होता है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए। एनएफआईए अगर हम ऐड कर देंगे डोमेस्टिक इनकम में, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा? नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा इनकम मेथड हमारा, कि इनकम मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। आज जो है हम लोग क्वेश्चन अभी कुछ सॉल्व नहीं करेंगे इनकम मेथड का, लेकिन तुम लोगों को बुक से वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन लगाना है बहुत सारा। जितने भी क्वेश्चन लगा सको उतने ज्यादा लगाओ। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड के सारे क्वेश्चन जो है बुक से कोशिश करो कि कवर हो जाए, और हर तरीके के क्वेश्चन करने का हमें हैबिट हो जाए। फेयर कॉपी में ही सारे क्वेश्चन करने हैं, रफ कॉपी में नहीं करने हैं। वैल्यू एडेड मेथड के सारे क्वेश्चंस लगाओ, फिर कल हम लोग इनकम मेथड के क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। इनकम मेथड का क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे कल, और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे लास्ट जो मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, वो स्टार्ट करेंगे, और इस हफ्ते जो है नेशनल इनकम पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। समझ में आया? लेकिन उससे पहले जो है क्वेश्चन बहुत सारा लगा के प्रैक्टिस करनी है। क्या कह रही हूँ सौम्या, बोलो। सबको जो है क्वेश्चंस लगाने हैं अपने आप से, बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए। कह रही हूँ रोहित।
रोहित अगर कुछ कह रहे हो तो टाइप करके भेज दो। इसको सारे लोग नोट कर लेना। और एक और होमवर्क बताए हैं आज का कि ये जितने भी कंपोनेंट लिखे हुए हैं इसकी बुक से डेफिनेशंस भी लिखनी है। पहले ये ऐसा चार्ट वाला पेपर बना के इसमें नोट कर लेना सारी चीजें, उसके बाद इसके डेफिनेशंस भी लिखनी है। मैक्सिमम कितना क्वेश्चन करना है? मैक्सिमम तुम जितना चाहो उतना क्वेश्चन कर लो, है ना? 20 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए सबके। हर एक मेथड का 20-20 क्वेश्चन तो कॉपी में होना ही चाहिए। लेकिन अपने आप से और अगर प्रैक्टिस करनी है तो अपने आप से और अगर प्रैक्टिस करनी है तो और 100 क्वेश्चन करो, 500 क्वेश्चन करो, 1000 क्वेश्चन करो, जितना भी हो जाए उतने क्वेश्चन करो, ताकि एकदम एक्सपर्ट हो जाओ और हर तरीके का क्वेश्चन करने आ जाए। इसीलिए ये चैप्टर हम सबसे पहले पढ़ाए हैं अप्रैल में, ताकि अभी जब समर वेकेशन आए, गर्मी की छुट्टी आए, तो तुम लोग बहुत सारा क्वेश्चन लगा लगा के प्रैक्टिस करो, अलग अलग बुक से और अलग अलग सोर्सेस से, चाहे जहां से भी मिल जाए। तो क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है, चाहे जितना में उतना सॉल्व करो, क्योंकि हम लोग जरूरी नहीं कि क्लास में हर तरह का क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। क्लास में कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन अपने आप से तो पढ़ना है सबको, क्योंकि क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ जितनी चीजें क्लास में बताई गई हैं उतनी नहीं, उससे ज्यादा भी एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। ठीक है? और अगर अभी वैल्यू एडेड में और इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो पूछ लेना सब लोग। लेकिन क्वेश्चंस लगाने हैं सबको, एक एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस नहीं कराने वाले बैठा के, अपने आप से प्रैक्टिस करते रहना है सबको। और जो लोग जो है सुबह की क्लास नहीं भी ज्वाइन किए थे उनके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इसके अंदर। रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का नोट्स भी मिल जाएगा। क्लास ओवर करते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास का लिंक आने लगा है।